48 घंटों में पाकिस्तान की कमर हिंदुस्तान ने तोड़ के रख दी है। भारत ने हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है और अभी दिल्ली में खबर यह है कि ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत ने पाकिस्तान के 50 ड्रोन को नष्ट कर दिया है। S-400 ने पाकिस्तान के ड्रोन को तबाह किया है। पाकिस्तान के हमले की कोशिश का करारा जवाब दिया है हिंदुस्तान ने। भारत ने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। 50 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए। डिफेंस सिस्टम ने पाक के 8 मिसाइल को मार गिराया है। पाकिस्तान के 8 मिसाइल को मार गिराया है। पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान कहां चले गया आप लोग बताइए। हिंदुस्तान ने मार गिराया है 2 JF-17 और F-16 लड़ाकू विमान को हिंदुस्तान ने ध्वस्त कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है। और अभी भी खबर यह है कि कई जगहों पर सायरन बज रहा है, जैसे कि चंडीगढ़ में स्थिति यह समझ में निकल के आ रही है। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली से खबर यह है जितने भी ऐतिहासिक इमारतें थी उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 48 घंटों में रात भर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है हिंदुस्तान ने। भारत ने हर हमले को, पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हमले किए हमने उनको नाकाम कर दिया। 2 F-16 और JF-16 को नाकाम कर दिया है। तो ये स्थिति है अभी तक का। वॉर ब्रेकिंग में वॉर रूम से क्या जानकारी है वो हमने बताया। अब आपको बता दें कि स्थिति यह है कि भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट को मार गिराया है। OTT प्लेटफॉर्म को सरकार ने सलाह दी है, जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है पाकिस्तानी कंटेंट ना दिखाने की सलाह। जितने भी पाकिस्तानी कंटेंट है उन्हें ना दिखाया जाए। फिल्म सीरीज बिल्कुल उन्हें नहीं दे, आपको देखना भी नहीं चाहिए। और यह कह दिया गया है। लगातार खबरें सामने आ रही है। हर डेवलपमेंट में हमारी नजर, और हमारे साथ स्टूडियो में वॉर रूम में, चूंकि अब ये वॉर रूम है, हमारे साथ RK साहू जी हैं। RK साहू जी का बहुत स्वागत है। ये मेडल ऐसे ही इनको नहीं मिला है और ये हमारे सेना के जवान हैं, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं। पाकिस्तान के फौजियों का सर किनके सामने झुकता है आप लोग बताइए, जितने मेरे दर्शक हैं। कल डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया था आतंकियों के सामने, और रिटायर्ड RK साहू जी का भी सर झुकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन किसके सामने? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सामने, है ना साहू जी? जी जरूर, उनके सामने झुकता है, राष्ट्रीय ध्वज के सामने। और पाकिस्तान के जो फौजी हैं उनके सर कहां झुकते हैं मैं बताऊं कि पता है आप लोगों को? आतंकियों के जनाजे में झुकता है। RK साहू जी, अभी जो स्थिति है उस पर आपका पहला कमेंट क्या है सर, जो अभी हालात है? पहला कमेंट तो यही बताना चाहूँगा कि आज हमारे देश की तीनों सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों एक साथ पूरा अपने देश के नेतृत्व कर रहे हैं। और जो इन्होंने कायरतापूर्ण पहलगांव हमला किया था उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। न्याय हो चुका है और ऑपरेशन सिंदूर है वो अपने अहम मुकाम पे है और इसका सक्सेसफुल तो है ही, क्योंकि पाकिस्तान है वो भूल चुका है अपना इतिहास। क्योंकि इतिहास हमेशा याद है उनको कि हमेशा जब भी जंग हुआ है हार उन्हीं को ही मिला है। बिल्कुल, जब भी जंग हुआ है हार उन्हीं को मिला है। लेकिन अभी दोनों तरफ से वॉर का ऐलान नहीं हुआ है RK साहू जी। लेकिन देखिए, फाइटर जेट वो छोड़ रहा है वहां से, हमने उसको नाकाम कर दिया जी। अत्याधुनिक हथियारों के जरिए, मिसाइलों के जरिए, S-400 के जरिए, दूसरे, ठीक है, कई बार नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब बताइए कि वो हमारा अगला स्टेप क्या हो सकता है और हमें क्या करना चाहिए अभी की स्थिति में? डिफेंस का सबसे बड़ा रोल होता है पहले रक्षा करना। और हमने कहीं ना कहीं जो पहला स्टेप लिया था ऑपरेशन सिंदूर, तो हमने वहाँ पे सैन्य ठिकानों पे हमला नहीं किया था, केवल उन आतंकियों के जहाँ से ये लोग ऑपरेशन किए थे उन ठिकानों पे हमने हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान अब इस जो जंग को अलग ही तरीके से देख रहा है और इसको आगे चुनौती बना के हमारे जो सैन्य ठिकाने और हमारे जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो यदि इस टाइप से यदि कायरतापूर्ण हरकत करेगा तो भारत तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगा ही, चाहे कैसे भी हो। यदि वो चाहता है कि जंग हो तो हम तो उसके पहले ही तैयार हैं। हमारी जो तीनों सेना है ऑलरेडी सभी बॉर्डर्स हो गया है, अपने जो अरब सागर हो गया, इस पर पूरा चुनौती के साथ
डटा हुआ है। बिल्कुल आर के साहू जी ये बता रहे हैं। हमारे साथ अंशुल मुकाती भी हैं, हमारे संवाददाता हैं, उनके साथ मंत्री हैं तुलसी सिलावट। अंशुल मुकाती, जो अभी स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी और भारत ने माकूल जवाब दिया है पाकिस्तान को, इसके बारे में उनसे प्रश्न पूछे, चूंकि मध्य प्रदेश की जनता भी आश्वस्त होना चाहती है। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि ग्वालियर के प्रभारी मंत्री जो हैं वो भी हैं तुलसी सिलावट, और कल देर रात ही उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की है। ग्वालियर में सभी वार्डों में सायरन लगाने के निर्देश जो हैं उनकी तरफ से दे दिए गए हैं और सीधे उनसे ही बातचीत कर लेंगे। कल आपने अधिकारियों से बातचीत की, आप भी संपर्क में हैं। ग्वालियर में किस तरह की तैयारियां प्रशासन की ओर से हैं? इस आपदा ग्वालियर का शासन प्रशासन पूरा सक्षम है। कमिश्नर से लेकर कलेक्टर से लेकर आईजी से लेकर डीआईजी और एसपी से लेकर इस आपदा इस संकट से लिए हमारे राष्ट्र के गौरव देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री आतंकवादियों को पाकिस्तान के खिलाफ दिया पूरा उनके साथ। और बाकी में हमारे लिए गर्व की बात, हमारे देश का मान है, हमारा मान है और देश का विश्वास है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज जो गौरव देश हमारी सेना के कारण पाकिस्तान से निपटने का काम देश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना बहुत आत्मविश्वास के साथ करेंगे। और ग्वालियर इस संकट की आपदा को निपटने के लिए हर स्तर, वार्ड से लेकर पंचायत से जनपद से लेकर सारे अधिकारी हमारे तैनात हैं। हर आपदा बैठक निरंतर हमने चलकर कंट्रोल रूम भी बनाए हैं और जो भी आवश्यकता पड़ेगी पूरे अधिकारी मुस्तैदी से काम। आपने भी अधिकारियों से आज सुबह भी चर्चा की है, उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं। निरंतर संपर्क में हूँ हर अधिकारी से, कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, एसपी हो और नगर निगम कमिश्नर ग्वालियर, निरंतर संपर्क में हूँ क्योंकि अभी गंभीर मामला है, संवाद जरूरी है और हर आपदा से निपटने के लिए हमें मुस्तैदी से सजग रहने की आवश्यकता है। देर रात जो पाकिस्तान ने हमला किया, भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। सेना के शौर्य को लेकर क्या कहें? मैंने बोला सेना हमारा भारत का मान है, भारत का सम्मान है और भारत का विश्वास है। हर पाकिस्तान की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना, हमारी सरकार सक्षम है। तो राहुल, हमारे साथ मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद है और उन्होंने साफ कहा है कि ग्वालियर के साथ साथ सभी पंचायत से लेकर हर आपदा से निपटने के लिए भारत तैयार है, ये कह रहे हैं मंत्री तुलसी सिलावट। और इस बीच एक बड़ी खबर है, चंडीगढ़ में फिर सायरन गूंजा है, घरों के अंदर रहने की अपील की गई है। चंडीगढ़ में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। चंडीगढ़ में हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजा है, 5 मिनट से सायरन गूंज रहा है। लोगों को कहा गया है कि आप घरों में ही रहिए, बालकोनी में तक ना आइए। एयरफोर्स स्टेशन से यह वार्निंग आई है। चंडीगढ़ में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। 5 मिनट से सायरन गूंज रहा है। चंडीगढ़ में लोगों को कहा गया है कि घरों की बालकनी से दूर रहें, दूर रहिए। अभी स्थिति जो है चंडीगढ़ के लोगों को ध्यान से समझना चाहिए कि घर की बालकनी में भी ना आए, घरों के अंदर रहने की अपील की जा रही। चंडीगढ़ में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। चूंकि 5 मिनट से सायरन गूंज रहा है, 5 मिनट हो गए सायरन को गूंजते हुए, और यह कह दिया गया है कि आप बालकनी में भी ना आइए, अंदर रहिए। चूंकि पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है, चूंकि उसके सारे हमलों को हमने नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान की नापाक करतूतों को हमने नाकाम किया है, तो वो तिलमिला गया है। इसके सिवा क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है तिलमिलाने के सिवा? पाकिस्तान की ओर से जम्मू में बीती रात ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के हमलों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान सेना ने भारत के रिहायशी इलाकों में अटैक किया। जम्मू में पाकिस्तान की ओर से किए गए अटैक में जम्मू में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रदेश के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला श्रीनगर से सड़क के रास्ते जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर पहले सीएम का काफिला उधमपुर से गुजरा तो हमारे कैमरे में ये तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई और हमने कहा इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है।
आर के साहू जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहू जी, अगर ये स्थिति है, चंडीगढ़ में ये कहा जा रहा है कि पिछले 5 मिनट से सायरन बज रहे हैं और कहा जा रहा है कि अपने घर की बालकनी तक में भी आप ना आइए, तो ये किस बात का प्रमाण है सर? अभी जो स्थिति बनी हुई है, बाहरों पे जो छतों पे नहीं आने का ये बहुत स्पष्ट संदेश है, क्योंकि पाकिस्तान के जो ड्रोन्स है और उनके जो एयरक्राफ्ट कहीं से भी हो, क्योंकि इंडिया चाहता है कि हमारे जो सिविलियंस है उनको कभी क्षति न पहुंचे। और कल पहले ही बता दिया गया था कि कुछ जगहों पे जैसे हॉस्पिटल है उन पे पूरा प्लस का निशान लगाया जा रहा था, क्योंकि एक इंटरनेशनल रूल होता है कि जंग की स्थिति में या कभी भी हो हॉस्पिटल पे कभी हमला नहीं किया जाता है। तो यही है कि ये हॉस्पिटल तो है ही सुरक्षित, लेकिन कम से कम जो हमारे जो रिहायशी इलाके हैं उस पर आदमी ना दिखे तो क्या है कि जो सैटेलाइट का रहता है या कोई ड्रोन पाकिस्तान का भी कहीं ऊपर है तो वो हमको कैप्चर ना कर पाए, और यदि बाई चांस किसी कारणवश यदि कोई हानि पहुंचाना चाहता है तो कम से कम क्षति पहुंचे। और इसीलिए कहा गया है कि जितने लोग भी हैं चंडीगढ़ में वो अपने घर के अंदर रहें, आज बाहर ना निकलें, यहां तक कि आपको बालकनी में भी नहीं आना है, ये कह दिया गया, स्पष्ट निर्देश है। तो प्लीज इस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए पूरी तरीके से, और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अफवाहों पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जो भी अफवाहें आ रही हैं, बस अपना ध्यान केंद्रित करना है, सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करना है और लगातार हमारे साथ आपको जुड़े रहना होगा। और ये जब कहा जा रहा है सर ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इसका मतलब क्या माने कि यानी अभी जो ये हो रहा है तनातनी का माहौल, ये आगे भी जारी रह सकता है? चूंकि हमने पाकिस्तान के जितने भी अटैक थे, जो हमारे ऊपर उसने अटैक किया, हमने सब नाकाम कर दिया, उसके विमान को भी हमने गिरा दिया। जी जरूर, क्योंकि हमारे जो ऐतिहासिक जो इमारतें हैं वो कहीं न कहीं हमारे धरोहर हैं और हम चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा जरूर हो। और जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं उसका भी कोई नियम है नहीं। देखो, भारत का एक नियम रहता है कि किस टाइप से युद्ध करना है। जैसे अभी पुलगांव हुआ तो हमने केवल उनके आतंकियों के जो सरगना है उन्हीं को ही टारगेट लिया था, लेकिन पाकिस्तान इस टाइप से नहीं सोचता। वो चाहे घर में हमारे स्लीपर सेल्स के माध्यम से हो या हमारे महारत्ना कंपनियाँ हो, DRDO हो, इसरो हो या साइबर अटैक हो, वो कुछ भी कर सकता है। तो उनकी जो हरकत को देख के ये जो उपाय किया गया है कि जो हमारे धरोहर है उनको सुरक्षित रखना चाहे, ये महत्वपूर्ण कदम है और सराहनीय भी है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण कदम है। और चंडीगढ़ में बीती रात ब्लैकआउट था, ये जानकारी मिल रही है। अभी सायरन बज रहा है, चंडीगढ़ में हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बज रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार, ये पुरानी तस्वीरें हैं, ध्यान दीजिएगा आप बहुत ही गौर से, चूंकि इस वक्त बहुत ही संवेदनशील वक्त है और इसमें हम जानते हैं कि कैसे पत्रकारिता करनी है। तो ये कल रात की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, और जो पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। पहले हमारे 15 शहरों को टारगेट किया, उसके बाद हमारे 12 शहरों को टारगेट किया, लगातार वो टारगेट कर रहा है। पर जैसे हमने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया ना, हमारा निशाना कितना सटीक था, देखा कि उन्हीं जगहों पर ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर, आतंकी ठिकानों को ही हमने टारगेट किया। क्योंकि हमारा टारगेट है आतंक को मिटाना, सिविलियन को टारगेट नहीं करना। अगर पाकिस्तान का भी नागरिक है तो हमारे लिए सम्मान है, अगर पाकिस्तान का नागरिक है वो तो उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान में आप रहते हैं, आतंकी हैं और हिंदुस्तान पर हमला करते हैं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। वो हमने दिखा दिया, वो हमने बैकफायर किया आत्मरक्षा में। और हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल सिद्धार्थ बोस जी भी जुड़ गए हैं लगातार हमारे साथ। आर के साहू जी रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं और रिटायर्ड कर्नल सिद्धार्थ बोस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे विशेष आग्रह पर। सिद्धार्थ जी, अभी जो स्थिति दिख रही है, चूंकि पाकिस्तान तो अपनी नापाक हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा है, पहले हमारे 15 सैन्य ठिकानों पर टारगेट किया और उसके बाद कल रात में फिर हमारे शहरों को टारगेट किया है। सर, सही बताया आपने, और आपने जैसे बोला है कि इनके तो कायराना इनके होती है, आपको नहीं, पहले से अब कुछ एक शुरू हो गए थे। और हाल ही में जो 2016 में इनको किया था उसका जवाब दिया गया, 2019 में किया गया उसका जवाब दिया गया। अभी जो बहसरन घाटी में इन्होंने एक घिनौना काम किया उसका भी हमने जवाब दिया है।
तो ये लोग पाकिस्तान में तो ये है कि ये लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का पूरा डामाडोल हो रखा है। इनके पास में तो एक सुई या पेंसिल बनाने की वो ताकत नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये मदरसे चला के आतंकी पैदा करते हैं, उनको ब्रेन वॉश करके कि ये है, फलाना करोगे, ये करोगे तो तुमको बहुत हूर मिलेंगे, ये होगा। इसी से इनका दाना पानी चल रहा है। तो अभी तो इनके पास में खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, तो इनको तो ये सब करना ही पड़ेगा। पर मैं ये सही में जानता हूं कि इनको इससे आगे ये कुछ करने के लायक भी नहीं है। ये छुट करने पड़ेंगे, लेकिन हमें पूरा एहतियात रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मेरे से पहले बहुत बता रहे थे, मैं थोड़ा बहुत सुन पाया कि ये लोग के स्लीपर सेल्स जो है ये आज से नहीं, बहुत सालों से ये इंडिया में भरे पड़े हैं। इनके स्लीपर सेल्स हर जगह है, और उनको ये दी जाती है कि जब हम तुमको बोलेंगे तो तुम अपने बिल से लेके बाहर आना। अभी इन्होंने थोड़ा बहुत अभी कोशिश की, इनके 2 एयरक्राफ्ट गिरा दिया, एक अवैक हमने गिरा दिया, इनके ड्रोन मार गिरा है। और ये एक फालतू का झूठ फैलाए जा रहे कि हमने पुरानी जगह एक इनका टैंकर उड़ा दिया, शिप उड़ा दिया, ये कर दिया। कुछ नहीं हुआ है, कहीं नहीं निकल पाएंगे। ये तो कराची पोर्ट से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। क्योंकि अभी इतनी हिम्मत नहीं है। ये वो थोड़ा बहुत बॉर्डर में, सर क्रीक में इधर उधर कुछ छुट करते रहेंगे, और ये थोड़े दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। पर हमें पूरा अपना संभल के रहना पड़ेगा। और वो जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था कि ये मॉक ड्रिल्स होते रहने चाहिए, और हमें तैयारी रखनी चाहिए, ब्लैकआउट करके रखना चाहिए, ये सब हमें करना पड़ेगा। सिद्धार्थ जी, जैसा कि चंडीगढ़ में अभी भी हवाई सायरन बज रहा है और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है, तो ये क्या हमारा एहतियाती कदम है? चूंकि पाकिस्तान, आप भी कह रहे हैं कि झूठ बोलने में महारत है, वो विश्व के मंचों पर भी झूठ बोलता आया है और कई बार वो बेनकाब हुआ है, तो क्या अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है? उसकी तरफ से फिर अटैक हो सकता है? ये क्यों किया जा रहा है? नहीं, ये तो देखिए, हमें तो डरने की कोई बात नहीं है, पर हमने एक एहतियात के तौर पे सिर्फ चंडीगढ़ में ही नहीं है, फरीदकोट वगैरह में तो 3 दिन से ही हो रहा है सब। हमें ये प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ेंगे, लेना भी चाहिए, क्योंकि वो उल्टे पुल्टे काम तो करने की कोशिश में रहेंगे ही। पर डरने की कोई बात नहीं है, डरने की इसलिए बात नहीं है कि इनको भी पता है कि ये हमारे अगेंस्ट में कुछ नहीं करेंगे। अगर थोड़ा बहुत एस्केलेट करने की कोशिश भी की ना, तो पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। हमारे अभी बलूच वाले बैठे हुए हैं कि कब हिंदुस्तान कुछ करे तो बलूच वहां से कर देगा। पीओके वाले सर, वहां से भी खबर आई कि बलूच में 2 पाकिस्तानी अधिकारियों की हत्या कर दी गई, जैसा आप कह रहे हैं बलूच वाले बैठे हुए हैं। ये तो 2 की तो हमें खबर मिल रही है, इन्हीं के माध्यम से उससे ज्यादा हो रहा है। वो सब तंग आ चुके हैं, सब तंग आ चुके हैं, और धीरे धीरे सिंध भी आ जाएगा, हमारे साथ में रह जाएगा पाकिस्तान का सिर्फ पंजाब। बस वो शहबाज शरीफ वो लेके बैठे रहेंगे। वो हसीन मुनीर तो कहीं दुबक के परिवार को तो भगा दिया लंदन, वो भी खुद कहीं दुबक के बैठा हुआ है। इनके सेना के कोई अधिकारी कहीं नहीं आ रहे हैं न्यूज में। हाँ, ये जो राजनीति के 2-4 हैं, ये बकबक किए जाते हैं, इनसे ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है। हमको फालतू का डराते हैं, हमारे पास ये है, हम न्यूक्लियर है, हम बटन दबा देंगे। हम बटन दबाने के लायक ही नहीं है। इनके उंगली जब जाएगी ना बटन की तरफ, तो वो उंगली क्या है, इसका पूरा नामो निशान हिंदुस्तान खत्म कर देगा। हमें सब पता है। अभी तो हमने 9 देखिए, जैसे से पहले जो वक्तव्य बता रहे थे कि हम नहीं चाहते हैं ऐसी चीज, बट जो इन्होंने कायरा ने उसका काम किया है, उसका तो जवाब देना ही पड़ेगा। और जवाब दिया है, और जवाब कितना, वो भी ज्यादा नहीं दिया है, सिर्फ 9 ठिकाने पे दिया है। और ये 9 ठिकाने ये तो है नहीं कि ओवरनाइट हमको पता पड़ा है। हमारे पास में टारगेट एक्विजिशन का पूरा चिट्ठा हमारे पास में है। इनके अभी जितने भी 23-24 और भी पड़े हुए हैं, ये कुछ भी करेंगे तो उस पर भी ठोक देंगे हम।
अंदर जाके ठोक सकते हैं हम इनको। हमारे में वो पूरी काबिलियत है। बिल्कुल, यानी हमारे अंदर वो काबिलियत है कि हम तो अभी उनके 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है और 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। कर्नल सिद्धार्थ बोस जी बता रहे हैं और आर.के. साहू जी हमारे साथ रिटायर्ड नेवी ऑफिसर भी जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे उम्मीद क्या की जाए? देखिए, सिविलियन को टारगेट करना, आर.के. साहू जी, सिविलियन को टारगेट करना, इससे बड़ी कायराना करतूत क्या हो सकती है? शब्दकोश में अगर कायराना से भी कुछ खराब होता तो वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बताइए, सिविलियन को टारगेट करना, इसके पहले पहलगाम में आतंकियों को भेजकर हमारे लोगों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मार देना और उसके बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सिविलियन को टारगेट करना। 16 लोगों की जान चली गई। कल खुद इस बात की जानकारी दी गई सरकार के द्वारा। जी, इनका तो कायराना से भी बहुत ही जो नाम होगा उसे भी बहुत ही उसके लिए क्या ये बेसिक्स में होता है? आर्मी के या नेवी के या एयरफोर्स के बेसिक में होता है कि आप सिविलियन को टारगेट कीजिए? जी, कभी नहीं होता। और इस टाइप का जो कायराना हरकत केवल कर सकता है तो पाकिस्तान ही कर सकता है, क्योंकि फौज में या किसी भी किताब में इस टाइप से नहीं लिखा है कि जो निहत्थे लोगों को आपको मारना है या जो सिविलियंस है या जो कहीं घूमने गए हैं, इनकी तो हरकत में ही है। क्योंकि आप पुराना इतिहास ढूंढेंगे तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मुंबई बम ब्लास्ट, जो ताज होटल पर अटैक किया है, वहाँ पे उन लोगों की क्या गलती थी, लेकिन उनको भी निशाना लगाया गया। हमारे संसद में हमला, ऐसे बहुत सारे काम इन्होंने कर दिए हैं जिनको आज उनको एक एक चीज़ का हिसाब जरूर बताया जाएगा। बिल्कुल, एक एक करके उनको जरूर इसका जवाब मिलेगा। लेकिन सिद्धार्थ बोस जी, हम उनसे क्या उम्मीद रखें भाई? क्या उम्मीद रखें? हमारी तो पूरी तैयारी है। जो झूठा हो, जो कायर हो, जो सिविलियन को टारगेट कर रहा हो, चूंकि हमने आतंकियों और जो आतंकियों के जनाजे में सर झुका के खड़ा हो, जिसकी आर्मी आतंकियों के जनाजे में सर झुका के खड़ी हो और राष्ट्रपति बुके भेज रहा हो, उसको तो जवाब देना बनता है ना सर। हमने तो अभी तक जवाब ही दिया है। हमने कोई पहल तो की नहीं, हमने जवाब दिया है सिर्फ अपनी आत्मरक्षा में और अपने स्वाभिमान में। हमने जवाब दिया है और उनको एक मैसेज जरूर पास कर दिया है। इनका तो ये आप पूछ रहे हैं कि ये तो होते हैं, जैसे होते ना वो पागल कुत्ते, तो पागल कुत्तों से क्या उम्मीद रख सकते हो? वो कहीं भी भौंकेगा, किसी को भी जाके काटने की कोशिश करेगा। हम हिंदुस्तान की फौज चाहे 65 हो चाहे 71 हो, हमने वहां भी कभी किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। हमारी फौज लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन हमने किसी सिविलियन को कभी टारगेट नहीं किया। हम बल्कि ये लोग तो अपने लाश उठा के नहीं ले जाते, हमने इनके लाश को पूरे सम्मान के साथ में दफन किया है। इन्हीं के सोल्जर्स के लाश को, उसको भी हम इज्जत देते हैं। इनका भी सोल्जर है तो उसको भी उतना ही इज्जत देते हैं। ये लोग तो अपना, इनका कुछ है ही नहीं, औकात ही नहीं है। ये तो अभी चूहे की तरफ बिल में दुबके पड़े में, और जितना भी दुबक ले इनको घुस के उसके बिल में से निकाल के हम खत्म करेंगे, जितने भी है ना। और हमारे साथ हम अब अकेले नहीं है, पूरा विश्व हमारे साथ है। और सब समझ गए, अमेरिका ने तो बोल ही दिया, हमारे अमेरिका के जितने उनके जो है लोग, उनको पाकिस्तान से उनको वो हिदायत दे दी कि आप आ जाओ वापस, क्योंकि पाकिस्तान भरोसे का जगह नहीं है, वहां कुछ भी हो सकता है। तो हमें मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोग अभी एस्केलेट करने की कोशिश करेंगे। एक बार तो उन्होंने एक दे ही दिया था कि वे आर रेडी टू रैप इट अप, वे रेडी टू रैप इट अप, मतलब हम घबरा गए हैं, जो किया हो गया, गलती हो गई। लेकिन ये ऐसे गड़बड़ तो करते रहेंगे और उसके लिए हमें तैयार रखना पड़ेगा, और हम तैयार बिल्कुल, हमें तैयार रखना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरे विश्व के मंचों में यह संदेश बहुत साफ चला गया है कि पाकिस्तान आतंकियों के साथ खड़ा है। अमेरिका ने भी इस बात का जिक्र कर दिया है। हमारे साथ आर.के. साहू जी और रिटायर्ड कर्नल सिद्धार्थ बोस जी लगातार बने रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं।